तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम करेंगे क्लास 10th 2023 हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर। ठीक है, ये 2023 में यही प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आपके फंसने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं आपको रोज़ रोज़ वीडियो बनाकर डाल लूँ। ठीक है, मैं एक ही बार वीडियो बनाता हूँ और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट के साथ बनाता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने प्रश्न उठाए हैं ये हमने प्रीवियस ईयर के और आपके जो अनसॉल्व होते हैं वहीं से प्रश्न लिए और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और एग्जाम हॉल में चले जाइएगा, यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सभी विषयों के हमने आपके जो है प्रश्न बना रखे हैं, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी गणित हो, सभी के मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो आपको जो प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब आपके जो है 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और आपको उन 20 नंबरों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको आंसर वो हमारे सीट पर दिया जाना है। ठीक है ना, आपको व्हाइटनर इरेजर का प्रयोग नहीं करना है और खंड बा में आपको वर्णनात्मक प्रश्न होंगे 50 अंक के। ठीक है, इन सभी को आपको करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, बिना किसी देरी के। तो आपको प्रश्न मिलेगा बहुविकल्पीय, जिसमें 20 अंक के आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, तो 20 बहुविकल्पीय 20 अंक के तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आ रहा है कि क्या निकल के आ रहा है, बोला गया है कि इनमें से महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। पंचरत्न, पाठ के साथी, अतीत के चलचित्र या मेरा परिवार। तो इनमें से बताना है कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कौन सी नहीं है, जो पंचरत्न है वो महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल बोला गया है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। राजेंद्र यादव, प्रेमचंद, प्रसाद या राघव। ठीक है ना, तो आपको बताना है। ठीक है, प्रसाद का मतलब क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, समझ जाना आप लोग। ठीक है, तो सेवा सदन किसका उपन्यास है, तो आप सभी जानते हो वो किसका उपन्यास है, तो वो उपन्यास है आपका प्रेमचंद जी का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है ना, अगर ये आपने मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ मिस किया है। ठीक है, ना आए तो मैं अपना नाम भी बदल दूंगा। ठीक है, चलिए, भारत भारती के रचयिता कौन है। प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। अगर आप थंबनेल देख कर आए हो तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। ठीक है, तो भारत भारती के रचयिता कौन है। प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तीसरे का आपको राइट आंसर बताना है। कौन से हैं आपके रचयिता, वो है आपके मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल प्रश्न 4 देखेंगे। बोला गया है कि ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है, इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा चौथे का। तो कौन है, तो आप सभी जानते हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं। आगे चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है प्रश्न 5, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओंद। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा सवाल 5 का। तो कौन है आपके रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे छठा क्या बोला गया है कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। सोमनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो झरना के आप लोग बताइएगा छठे का सही आंसर। तो कौन है, वो है आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट 7 बोला गया है कि विनय पत्रिका के रचयिता का नाम आपको बताना है। सूर्यदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो 7वें का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। कौन है आपके विनय पत्रिका के, वो हैं आपके तुलसीदास। कौन है, तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट 8 सवाल बोला गया है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आप लोग बताइएगा 8वें का सही आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8वें का सही आंसर, वो है आपका आदिकाल। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, वो है आपकी आदिकाल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 9 देखेंगे।
बोला गया है साकी के रचयिता हैं रसखान, सूर्यदास, कबीरदास या रहीम। तो साकी के रचयिता कौन है? नमे का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन है? कबीरदास। तो साकी के जो रचयिता हैं वो हैं आपके कबीरदास। ठीक है, नमा प्रश्न देखिएगा। बोला गया है कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कुकुरमुत्ता के रचयिता आप लोग बताइएगा। ठीक है, 10वें का सही आंसर आप लोग बताइएगा कौन है? वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट सवाल नंबर 11। बोला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव का प्रेम, आर्थ, उत्साह या शौक। तो श्रृंगार रस का आप लोग बताइएगा क्या है। ठीक है, तो क्या है श्रृंगार रस? क्या है आपका? प्रेम। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपसे बोला गया पीपर पात सरिसमन डोला। पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ति में अलंकार कौन है? 4 विकल्पों में आप लोग सही बताइएगा। ठीक है, 12वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार है। ठीक है, क्या है आपका? पीपर पात सरिसमन डोला में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट बोला गया है शिल्प गति के आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। रोला, चौपाई, सोरठा या कुंडलियाँ। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, शिल्प गति के आधार पर। ठीक है, 13वें का सही आंसर बताइएगा। क्या है आपका? सोरठा। क्या है आपका? सोरठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। क्या है आपका? सोरठा। चलिए नेक्स्ट 14वां क्या बोला गया? अनमोल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? अन, अनु, मोल या इनमें से कोई नहीं। तो अनमोल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? 14वें का सही आंसर बताएं। किसका प्रयोग किया गया है? आपका अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15वां बचपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पन, बच, बच्चन या चपन। तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वें का? 15वें का क्या हो जाएगा आपका? पन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे 16वां बोला गया जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीय समास। तो आपको सही आंसर बताना है 16वें का। तो क्या हो जाएगा 16वें का? ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट 17वां बोला गया है कि अंबर का पर्यायवाची शब्द है वायु, पृथ्वी, चंद्रमा, गगन। तो अंबर का बताइएगा पर्यायवाची शब्द। 17वें का सही आंसर बताना है। क्या है आपका? अंबर का। ठीक है ना, 17वें का बताइए अंबर का क्या है आपका? अंबर माने क्या होता है? आसमान। तो क्या हो जाएगा? आकाश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 18 इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यदि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो इत्यादि शब्द में कौन सी संधि 18वें का बताना है? वो है आपकी यड़ संधि। कौन सी है आपकी? यड़ संधि। नेक्स्ट 19वां सवाल बोला गया है कि मधुभ्याम शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन। तो बताइएगा क्या है मधुव्याम शब्द का वचन एवं विभक्ति? 19 तो क्या है आपका? पंचमी विभक्ति और द्विवचन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, 20 बोला गया है आपका क्या? तो 20 आप लोग कहिएगा क्या कहा गया 20 में? पटश्याम धातु का वचन एवं पुरुष है। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 20 का आज का लास्ट प्रश्न होगा और हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग खंड बा पर वर्णनात्मक प्रश्न जो आपके 50 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे ये है आपका बोला गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा होती रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दंड करेंगे और दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे उत्साहित करेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकन इसकी व्याख्या और लेखक ने अच्छे मित्र की क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है
पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर ये ना आता हो तो अथवा में ये कर लीजिएगा। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में है, अद्भुत और अद्भुत शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उसे अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है, भाई उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। ये दोनों तैयार कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या क्या बताना है? उपयुक्त गंधकांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं। तीनों प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्या करते हो? पदांश, ठीक है। पदांश में पहला है कि उधो मोय ब्रज बिसरत नाई, 6 अंक का है आपका। उधो मोय ब्रज बिसरत नाई, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमत और नंद देख सुख पावत, माँ का रोटी दही सजायो अति हित साथ खबावत, गोपी ग्वाल वाल संखेल सब दिन हसत रिसाद, सूर्य रात धन धन बेजवासी जिनसो हित जिद्दात। ये वाला आप तैयार कर लीजिएगा। क्या होता है आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। अथवा में इसे तैयार कर लीजिएगा। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्वास स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु सरिता है, जिसमें सिर्फ से कतर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काय रूपी वस्त्र बाकर। तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों तैयार कर लीजिएगा, हर बार पूछा जाता है भर भर के। आगे क्या होता है आपसे पूछा जाता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए, ठीक है। 5 नंबर की आपकी पूछी जाती है। क्या? यम नगरी भारतीय संस्कृत भाषा चेत केंद्र स्थलम अस्ति, इत्येव संस्कृत मतलब संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसारत युवराज युगलम दरासिगोय अत्रागत भारतीय दर्शन सत्राणम अध्ययनम अकरोति, तासेता गानेन तथा प्रायुक्ता अभवत, यतम तेन उपनिधाम अनुवाद फारसी भाषाएं कारिता। तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कचरा नहीं पढ़ाता हूँ, जो भी है कभी बिल्कुल शुद्ध है। आगे अथवा ये तैयार कर लीजिएगा, मानव जीवन से संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृति मानतो पर्यंत कुर्वन्, ते अस्माकं जीवन संस्करण यान आचरण च अर्थदर्शन तम सर्वम अस्माकं संस्कृत। तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से आपको ये करना था। आगे दिए गए पदार्थ में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, बंधनम मरणम पापी जपो पापी पराजय, उभयत्र समो वीर वीर बाबू ही वीरता। तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अथवा में ये तैयार कर लीजिएगा, सार्थ प्रसवस्तो मित्र भायम मित्र गृह सता, आतुरता भिड़म मित्र दानम मित्र मरे सता। ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 5वां प्रश्न आप तैयार कीजिएगा कि अपने खंड काव्य के आधार पर किसी एक चरित्र चित्रण कीजिए जो आपके जिले से संबंधित हो। जिले का मतलब जो आपका जिला हो, जो आपके जिले में आया हो खंड का, ठीक है। जैसे शाहजहांपुर जिले का क्या है? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, वो है। इसी प्रकार आपके जिले का कौन सा है वो तैयार कर लीजिएगा। अब 6वां प्रश्न आपको तैयार करना है जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है। किसके? एक पहले गद्य के लेखकों के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का या भगवत शरण उपाध्याय का। ये तैयार कर लीजिएगा तीनों में से, ठीक है। इसके बाद पदांश का आपको, ठीक है, किसका? कवियों का, सूर्यदास, बिहारी, तुलसीदास, तीनों का तैयार कर लीजिएगा। 100% आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कस्टमर इसको लिखना है, जो आपके क्या प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का मिल जाएगा आपको। इसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं, ठीक है। पुरुषता का आसीत मरिसम की मित्र भवती, कुत्र मरणम मल्लम भवती, दुर्मुखा का आसीत। तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न देने, ठीक है। 4 में से आपको 2 का सही आंसर बताना। इसके बाद आपको निबंध लिखना होता है। निबंध आपके 9 नंबर के आते हैं। आप सभी जानते हो, देश प्रेम, स्वच्छ भारत अभियान, हमारा तो प्रिय नेता या मोबाइल के दुष्परिणाम। इन चारों में से आप निबंध तैयार कर लीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। 16 फरवरी को आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।